हरियाणा में एक लड़के ने अपने BMW को बस इसलिए पानी में ढकेल दिया क्योंकि उसके डैड उसके लिए जैगुआर कार नहीं ले रहे थे। लिटरली भाई, जिसके पास जितना होता है उसे उतनी ही चीजों की कमी होती है। अभी वायरस की वजह से मास्क की क्या वैल्यू है ये सभी जानते हैं, पर क्या आप जानते हो कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव मास्क कौन सी है, और है भी तो कितने की है। और सबसे मेन सवाल कि ये अगर वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव मास्क है तो इसमें और मास्क के मुकाबले और क्या फैसिलिटी मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव मास्क ये है और इसकी कीमत लगभग 11 करोड़ रुपए है, और इसमें फैसिलिटी के नाम पर सिर्फ डायमंड है। आप अभी जिस इमेज को देख रहे हो वो कोई फोटोशॉप्ड इमेज नहीं है, बल्कि 100% रियल इमेज है। और ये गेट सच का अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी का एंट्री पॉइंट है, और ये अनबिलीवेबल लेक जुग है जो कि स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। जस्ट अनबिलीवेबल। आपने कभी ना कभी लेजेंडरी मैरियो गेम तो खेला ही होगा, और अगर खेला नहीं होगा तो इंटरनेट पर देखा तो होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मैरियो अपने गेम में कॉइन्स कैसे कलेक्ट करता था, तो आप में से लगभग 99.9% लोग यही बोलेंगे कि वो कॉइन्स को अपने हेड से कलेक्ट करता था। मगर मैरियो गेम की सबसे गजब बात तो ये है कि मैरियो कॉइन्स को अपने हेड से नहीं बल्कि अपने हैंड से कलेक्ट करता था। मिलिए 11 इयर्स की एमिना एपेंडिवा से, जिनका फेस एक काइंड ऑफ आर्ट है, और इन्हें देखकर कोई ये नहीं बोल सकता कि ये गर्ल रियल वर्ल्ड में बिना मेकअप के ऐसे ही दिखती है। मगर ये सच है, और इनका ये कंडीशन 2 रेयर डिसीज की वजह से है, जिसमें से पहले एल्बिनिज्म, जिसमें मेलेनिन पिगमेंट ना होने से इनका स्किन ऐसा व्हाइटिश दिखता है, और सेकेंड डिसीज है हेटेरोक्रोमिया, जिसमें इनके दोनों आईज को 2 अलग अलग कलर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हर डिकेड यानी 10 साल की पीरियड में कई चेंजेस आते हैं। जैसे आज 2020 में हम सबके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट है, जो 2010 में शायद आपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। तो अगर हम बात करें कि वो कौन सी चीज होगी जो अगले डेकेड यानी 2030 में हमारे डेली लाइफ में आज के स्मार्टफोन जैसी होगी, तो वो चीज है स्पेस इंटरनेट, हाइपरलूप, डोमेस्टिक रोबोट्स, 3D प्रिंटिंग, VR क्लासरूम्स, और भी कई सारे जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। चीता, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट लिविंग क्रीचर है, पर उसके बारे में गजब फैक्ट तो ये है कि वो कभी भी 20 सेकंड से ज्यादा नहीं दौड़ सकता, क्योंकि जब वो 20 सेकंड से ज्यादा दौड़ लेता है तब उसके सिर्फ बॉडी का ही नहीं बल्कि ब्रेन का भी टेम्परेचर 109 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच जाता है। और अगर चीता इसके बाद भी दौड़ता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से उसका ब्लड वापस से उसके ब्रेन में एंटर कर जाएगा, जिससे उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। हमारे क्लोथ्स का कलर हमारे कैमरे से ली हुई इमेजेस पर बहुत इफेक्ट डालता है। जैसे जब आप येलो कलर का क्लॉथ पहनते हो तो आप कुछ हद तक कैमरे में बड़े दिखते हो, और जब आप ग्रीन क्लॉथ पहनते हो तब आप कैमरे में थोड़ा स्मॉल दिखते हो, यानी कि छोटे दिखते हो। स्नूजलेस अलार्म्स ऐसे अलार्म्स होते हैं जिसमें आप जब तक सुबह उठकर अपना फीट यानी कि पैर इस अलार्म पर नहीं रखते तब तक ये बंद नहीं होता। मेरे ख्याल से इस टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान ही हो सकता है। बहुत ही मजेदार घटना है। एक बार 1971 में एक चोर किसी के घर में घुसता है, मगर घर के ओनर द्वारा बनाए गए ट्रैप में वो फंस कर पिट जाता है। अगले दिन वो चोर कोर्ट में इसके खिलाफ कंप्लेंट करता है, और उसको जो डैमेज हुआ इसके लिए मकान मालिक से पैसे मांगता है, और आप विश्वास नहीं करोगे कि वो इस केस में जीत भी जाता है। वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। इंग्लैंड में एक स्कूल है जिसका नाम है क्राइस्ट हॉस्पिटल बोर्डिंग स्कूल, और उस स्कूल की सबसे मजेदार बात तो ये है कि 1556 से लेकर अब तक इस स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं बदला। में से शायद ये कोई बात जानता होगा कि एक न्यूबॉर्न बेबी अपने पूरे वेट को लेकर एक चिनअप बार में लटक सकता है। इतने पावर तो यंग पर्सन्स के पास भी नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस दुनिया में ऐसे भी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपको एलियन अटैक से सेफ्टी दिलाएगी, तो आप में से कितने यकीन करोगे ये तो मुझे नहीं पता। बस सबसे गजब फैक्ट तो ये है कि करंटली इस पॉलिसी को एस्टिमेटेड 30,000 लोग यूज करते हैं। बट मुझे नहीं पता कि किसने इसको स्टार्ट किया, पर जिसने भी इसको स्टार्ट किया होगा, एमिनेम का एक गाना रैप गॉड, उसमें एमिनेम ने 1560 वर्ड्स को 6 मिनट 4 सेकंड के वीडियो में बोला है, जो कि रैप फील्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा वर्ड्स इन अ हिट सिंगल का। लिम्का, गोल्ड स्पॉट, सेट्रा, माजा, थम्स अप, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां हैं इन्हें पहले पार्ले ओन करता था, पर पार्ले ने इन सारी कंपनियों को सिर्फ
सिर्फ $40 मिलियन में कोको कोला को 1993 में बेच दिया था। और आज इन कंपनीज का रेट कई $1 मिलियन नहीं बल्कि कई $100 बिलियन है।